हम बात करने वाले हैं अभी रिलेशन फंक्शन में जीरो फंक्शन क्या होता है, मॉड्यूलो फंक्शन क्या होता है, सिंगम फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से हम टॉपिक पे ही चलते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको मैथमेटिक्स के रिलेटेड है वो सब यहाँ पे आपको शो होगी। तो सबसे पहले हम जीरो फंक्शन चेक करेंगे कि जीरो फंक्शन क्या आता है। जीरो फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू जीरो। हम इसको डिफाइन करते हैं एफ एक्स इक्वल टू जीरो। जीरो के मतलब एफ एक्स की कुछ इस तरह से फॉर्म है जैसे एफ एक्स इक्वल टू जीरो। अगर एफ एक्स हमारे पास जीरो के इक्वल है तो इसका मतलब है कि ये जीरो फंक्शन है। एफ एक्स जैसे हमारे पास कोई भी फंक्शन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एफ ऑफ एक्स 4-3 या एफ ऑफ एक्स 7-7 इक्वल टू जीरो। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास यहाँ पे जैसे 7 दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स 7। तो अगर हम 7 माइनस करेंगे तो इक्वल टू जीरो है। 1 माइनस 1 इक्वल टू जीरो, 4 माइनस 4 इक्वल टू जीरो। तो अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो के बराबर आया तो इसी को हम जीरो फंक्शन कहेंगे। सबसे पहले हम जो भी एलिमेंट एक फंक्शन में दिया होता है सबसे पहले हमें वो चेक करना पड़ता है कि वो एक रिलेशन में है या नहीं है। अगर वो है तो उसके बाद हम उसको पुट करेंगे, जैसे एफ एक्स की जो फॉर्म है उसमें पुट करेंगे। फिर उसके बाद चेक करेंगे कि वो उसका जो एलिमेंट हमारे पास उसके इक्वल बराबर आता है कि नहीं। जैसे कि हम एफ एक्स इक्वल टू जीरो, अगर एफ एक्स जीरो के इक्वल है तो उसके जो एलिमेंट है, एलिमेंट का जो प्रोडक्ट है, या जैसे हम डिफाइन करके उसको सॉल्व करके हम देखेंगे कि जीरो को इक्वल है तो तब भी हम उसको जीरो फंक्शन कहेंगे। तो जीरो फंक्शन होने के लिए सबसे पहले हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो होना ही चाहिए, लाजमी है। फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू, आप जैसे मैंने अभी बताया कि जो एक्स की जो भी एलिमेंट है वो रिलेशन को बिलोंग करनी चाहिए। जैसे कोई भी रिलेशन है, रिलेशन में फंक्शन होता है तो फंक्शन के आगे हम उसको एक फंक्शन में पुट करके, एक्स की फॉर्म में पुट करके चेक करते हैं कि फंक्शन को सोल्व करते हैं। फिर उसके बाद जो भी एलिमेंट है वो एक रिलेशन को बिलोंग करने चाहिए, तभी हम उस फंक्शन को चेक कर सकते हैं कि वो जीरो फंक्शन है या फिर मॉडुलो फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, सिंगल फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इंटीजर फंक्शन है, फ्लोट फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है तो इस कॉल्ड जीरो फंक्शन, इसको हम जीरो फंक्शन कहेंगे। हेयर आर एफ इक्वल टू जीरो, तो इसकी जो रेंज है इस वो भी इसी में मतलब एक फंक्शन में चेक हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें दिखेगी मॉडुलो फंक्शन क्या होता है। मॉडुलो फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। तो मॉड ऑफ एक्स क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है मॉड ऑफ एक्स। तो मॉड का जो साइन होता है ना, मॉड का जो साइन है वो इस तरह से है कुछ, इसको हम बोलते हैं मॉड। तो ये हमारे पास मॉड है। अब इसमें हम एक्स पुट कर देंगे तो ये हो गया मॉड ऑफ एक्स। सिंपल सी बात है कि मॉड ऑफ एक्स इस तरह से आपको शो होगा, इस तरह से इस साइन में शो होगा। तो मॉड ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, तो इसी को हम मॉडुलो फंक्शन कहते हैं। वाइल एक्स मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर हमारे पास मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू इस चीज यहाँ पे जो दिया हुआ है हमारे पास एक टर्म एक्स, इफ अगर हमारे पास एक्स में कोई भी एलिमेंट हम पुट करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू सॉरी एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, अगर हमारे पास एक्स 5 है तो एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो होना ही चाहिए। अगर एक्स की फॉर्म हम 4 देंगे, 5 देंगे, 7 देंगे, रियल नंबर या कांस्टेंट कोई भी नंबर देंगे, पॉजिटिव इंटीजर देंगे तो वो हमारे पास ग्रेटर देन जीरो होगा ही। तो माइनस एक्स, अगर हम माइनस एक्स में कोई भी टर्म पुट करेंगे तो हमारे पास वो लेस देन जीरो रहेगा। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं मॉड ऑफ एक्स। जैसे 4 एक्स इक्वल टू 4, तो ये हमारे पास सीधी सी बात है, अगर एक्स में हम पुट 4 करेंगे तो एक्स की फॉर्म जैसे कि 4 जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, या 9 पुट करेंगे तो 9 भी ग्रेटर देन जीरो है। तो अगर हम माइनस एक्स में 5 पुट करेंगे तो ये -5 ऑलरेडी हो जाएगा, तो ये लेस देन जीरो हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें होनी चाहिए हमारे पास मॉड ऑफ फंक्शन में। तो मॉड ऑफ फंक्शन का जो साइन है जिससे हम डिनोट करते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स होना चाहिए। फिर उसके बाद हम सिंगल फंक्शन देखते हैं। सिंगल फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय, ये हमें डिफाइन करना है किस चीज़ से, जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। अगर हमारे पास मॉड ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स है तो इसका मतलब हमारे पास एक्स जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो जीरो एक्स इक्वल टू जीरो, अगर जीरो हम पुट करेंगे इसमें तो इसका मतलब एक्स जो है वो इक्वल टू जीरो है, जीरो के बराबर होगा, इस कॉल्ड सिंगम फंक्शन। उसके बाद हम बात करेंगे कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। कांस्टेंट फंक्शन, ए फंक्शन एफ इज डिफाइंड एफ एक्स इक्वल टू, सीधी सी बात है कि अगर हम कांस्टेंट फंक्शन चेक करेंगे तो उसमें जो एफ एक्स है वो सी के इक्वल होगा, क्योंकि सी जो है वही हम सी को ही डिनोट करते हैं कांस्टेंट के साथ एक शॉर्ट फॉर्म में। तो एफ एक्स इक्वल टू जीरो, इसका मतलब जो
फंक्शन है हमारे पास, उसको डिनोट करते हैं f(x = 0), दिस कांस्टेंट फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्लोर फंक्शन, इसको हम फ्लोर फंक्शन भी बोल सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। तो यहाँ पे हमारे पास मॉड ऑफ x ऐसे दिया हुआ है, और यहाँ पे जो साइन है ना, अगर इस तरह से आपको साइन मिल रहा है तो इक्वल टू x इफ x इज एन इंटीजर। लेकिन अगर x जो है वो n इंटीजर होगा तो इसीलिए हम इसको डिनोट कर सकेंगे, फाइंड कर सकेंगे कि ये ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है या फ्लोर फंक्शन है। तो आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई होगी। उसके बाद आइडेंटिटी फंक्शन जो है उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल के लिए आपको ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो मैथमेटिक्स के लिए रिलेशन फंक्शन की, ये आपको थोड़ी मुझे लगता है कि समझ आ गई। अगर आपको कहीं से भी समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछना। तो बेसिक चीज़ें जो है वो आपको सब क्लियर यहाँ पे समझा दी जाएगी बगैर टेंशन से। तो आप वीडियो को ज़रूर देखना और वीडियो को फुल देखना और सब्सक्राइब ज़रूर करना यूट्यूब चैनल को। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि जो 12th क्लास का मैथमेटिक्स है या हायर क्लासेस का है, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ, सिक्स सेम तक जो भी मैथमेटिक्स की बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट थिंग्स है या पॉजिटिव है, क्या बोलते हैं इसको, ऑब्जेक्टिव है, तो वो सब हम इस पर डिस्कस करेंगे ताकि आपको आसानी से मैथमेटिक्स में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो आप अच्छे तरीके से मैथ को के जो क्वेश्चन है वो सोल्व कर सको और समझ सको और आगे किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सको। जैसे JEE है, गेट के लिए है, या किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो या फिर आप पढ़ रहे हो, तो आपके लिए फिर भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेस्ट चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा।